Yes, good morning, dear students. How are you? Students, I think all of you are ready for your class. स्टूडेंट्स, एक इंस्ट्रक्शन है आप लोगों के लिए, कोई भी लेसन टीच करते हो, जब मैं लेसन टीच कर रही हूँ तो कोई भी स्टूडेंट कहीं पर भी कोई ड्रॉ नहीं करेगा स्क्रीन के ऊपर। ओके, लास्ट के 10 मिनट्स में आपको चांस दिया जाएगा, आपकी टर्न होती है लास्ट के 10 मिनट्स में, आपसे क्वेश्चन पुट किए जाएंगे तब आप करना। ओके डियर स्टूडेंट्स, now I am going to start the chapter number 12, means of communication. Students, means of communication means हमारे बात करने के कौन कौन से, एक दूसरे तक अपने आइडियाज पहुंचाने के कौन कौन से साधन है, कौन कौन से मीन्स हैं। हम अपने आइडियाज, अपनी बात दूसरों से कैसे शेयर करते हैं, उसके लिए हम कौन से मीन्स, कौन से साधन यूज करते हैं। Yes dear students, look at the gear box. Match the logos of companies with the names of companies. आपको कॉलम ए में कुछ लोगोज दिए गए हैं और कॉलम बी में कुछ कंपनीज के नाम दिए हुए हैं, आपको उन्हें मैच करना है। ओके, फर्स्ट जो सिंबल है, जो लोगो दिया हुआ है, उसमें एफ लिखा हुआ है, सेकंड में भी एफ है, थर्ड इज ए लिखा हुआ है उसमें, और फोर्थ वन एस डी। यस डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक ये आप भी मैच कर सकते हो इजीली, तो मैं आप लोगों में से ही चांस दे रही हूँ किसी को ड्रॉ करने के लिए। यस, मनीषिता, मनीषिता फर्स्ट वाला एफ जो फर्स्ट है लोगो, उसे मैच करो, लाइन ड्रॉ करके मैच करो मनीषिता। यस, गुड। सेकंड, निकुंज। वंशिका, इट्स नॉट योर टर्न बेटा, निकुंज। यस, गुड 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 गुड। थर्ड इज प्रणीत, प्रणीत। यस, एंड द लास्ट वन इज अंडरस्टूड। फर्स्ट जो है वो फेसबुक का, यस डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो आपको दिया हुआ है वो फेसबुक का लोगो है, आप सब अपने मोबाइल्स पे भी इसे देखते हो। सेकंड जो है वो फ्लिपकार्ट, शॉपिंग के लिए ये वाला जो लोगो है आप देखते हो, ये कंपनी जो है वो शॉपिंग करते हो आप यहाँ से। ए अमेजोन, अमेजोन से भी आप शॉपिंग करते हो, एंड लास्ट इज एस टी, स्नैपडील। ओके डियर स्टूडेंट्स, yes, before going to read the chapter, let's understand the new terms. Sorry. These are the new terms of this chapter. First is communication, जो हमारा चैप्टर का टाइटल भी है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है, करना, सेकेंड मास कम्युनिकेशन। दो तरह की होती है कम्युनिकेशन, पर्सनल और मास कम्युनिकेशन, हम लेसन में रीड करेंगे। एट अ टाइम, एक ही टाइम में बहुत सारे लोगों से इकट्ठे करना, अपनी इंफॉर्मेशन देती हूँ, जैसे आपको किसी
कोई मैसेज आना है, लाइक लीडर्स हमारे जो मैसेज कन्वे करते हैं, तो वो मीडिया के थ्रू आप जो वो इंफॉर्मेशन हमसे शेयर करना चाहते हैं वो वहां से लाइव है, लेकिन एक ही टाइम में काफी लोगों तक वो मैसेज पहुंच रहा है, तो मास कम्युनिकेशन है। लाइक न्यूज़पेपर भी मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन है, एक ही टाइम में काफी लोगों तक न्यूज पहुंचाना। नेक्स्ट इज फिलेटली, द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग एंड स्टडिंग स्टेम्स। स्टेम्स को कलेक्ट करना, उसकी स्टडी करना, उसे क्या बोलते हैं? फिलेटली। प्राची। नेक्स्ट इज इंटरनेट। आप सबको पता है इंटरनेट का, a huge network of computers all over the world. Next is fax, a system of sending written matter and pictures over telephone lines. ये टेलीफोन लाइन से कनेक्ट होता है और इससे कौन सा सिस्टम है जिसमें हम अपना रिटर्न मैसेज या पिक्चर्स भेज सकते हैं? वेबसाइट। वेबसाइट क्या है? द स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट any subject or topic on the internet. The storage of information about any subject or topic. किसी भी subject topic के जो इंटरनेट पे जो स्टोर करते हैं उसे बोलते हैं वेबसाइट। Again I am repeating the same new terms. Communication means ideas. Mass communication means communicating with a large number of people at a time. Philately. Philately means the hobby of collecting. Who is doing this? Philately means the hobby of collecting and studying stamps. Stamp collect करना, उसकी study करना, उसे बोलते हैं philately. Internet. Internet means a huge network of computers all over the world. Next is fax, a system of sending written matter and pictures over telephone lines. A system of sending fax ये कहते हैं जिसमें written matter भी भेज सकते हैं और pictures भी, और ये telephone line से connect होता है. Website, the storage of information about any subject or topic on the internet. Students, these were the new terms of this particular chapter. Now let's start the reading of this chapter. Yes. Communication means exchange of information and ideas. जैसा अभी आपने न्यू टर्म्स में स्टडी किया, कम्युनिकेशन क्या है? अपनी आइडियाज को, अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना दूसरों के साथ, दूसरों की इंफॉर्मेशन लेना और अपनी एक्सचेंज करना मीन्स अपनी उन्हें देना और उनके आइडियाज, उनकी इंफॉर्मेशन लेना. अर्ली ह्यूमंस डिड इट थ्रू साउंड्स एंड जेस्चर्स. जो अर्ली ह्यूमन थे, आदि मानव थे, बेटा प्लीज, अदरवाइज आपको क्लास नहीं अटेंड करने दी जाएगी. लास्ट के 10 मिनट में जब आपको बोला जाएगा तब आप ये करोगे. अर्ली ह्यूमंस डिड इट थ्रू साउंड्स एंड जेस्चर्स. अर्ली ह्यूमंस ये कैसे करते हैं? एक्सचेंज कैसे करते थे? थ्रू साउंड्स, आवाजें निकालकर, और जेस्चर्स, इशारे करके. ठीक है, तब कोई लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई थी, ठीक से बोल नहीं सकते थे, तो वो आवाजें निकालते थे, तो इस तरह से वो अपने मैसेज को कन्वे करते थे और इशारे करते थे. They also used symbols and drew pictures on the walls of caves. वो symbols यूज करते थे और पिक्चर ड्रॉ कर देते थे. कहाँ पर? ऑन द वॉल ऑफ केव, जो गुफाएं होती थी उनकी वॉल पे, उनकी दीवारों पे पिक्चर्स ड्रॉ कर देते थे अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए. यू कैन सी सम ऑफ देम इन भीमबेटका, जो मध्य प्रदेश में है, ये इंडिया. ऐसे कुछ पिक्चर्स ड्रॉ की हुई आज भी भीमबेटका, जो मध्य प्रदेश में है, वहां पर देखी जा सकती हैं. About 5,000 years ago, humans developed languages and then writing
टू कम्युनिकेट। लगभग आज से 5000 साल पहले, 5000 ईयर्स एगो, ह्यूमंस ने, मतलब इंसान ने लैंग्वेज डेवलप की थी, तब उसने लिखना शुरू किया था कम्युनिकेट करने के लिए। इनिशियली क्ले टैबलेट्स एंड लेटर ऑन पाम लीव्स वर यूज्ड फॉर राइटिंग। इनिशियली मतलब पहले, सबसे पहले लिखने के लिए क्या यूज किया? क्ले, पता है आपको? ऐसे क्ले ना एक फ्लैट सरफेस सा बना होता था क्ले पे, क्ले का, उसके ऊपर लिखा जाता था। पहले क्ले टैबलेट्स यूज की जाती थी लिखने के लिए, उसके बाद पाम लीव्स। The introduction of paper and printing machines brought a turning point in communication. उसके बाद जब पेपर इंट्रोड्यूस किया गया, प्रिंटिंग मशीन्स आ गई, उससे कम्युनिकेशन में एक टर्निंग पॉइंट, मतलब एक चेंज नजर आया। Initially, messages were sent and received थ्रू पिजियंस एंड कोरियर्स। पहले किसी को मैसेज भेजना होता था, रिसीव करना होता था, तो क्या यूज किया जाता था? या तो पिजन मैसेज लेकर जाते थे, या फिर कोरियर्स में किसी को भेजा जाता था, कोई पर्सन जाता था वो मैसेज लेकर। The growth and development of science and technology developed various means of communication. साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलप होने से मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी बहुत डेवलप हुए हैं। स्टूडेंट्स, लुक एट दिस पिक्चर। ये है, देखो, इस तरह के वो सिंबल्स बनाते थे, पिक्चर्स ड्रॉ करते थे अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए। ये एक गुफा है वहां भीमबेटका में, केव पेंटिंग, वहां की वॉल्स पे इस तरह की पेंटिंग आज भी देखने को मिलती है। यस, किस तरह के कम्युनिकेशन मीन्स अब डेवलप हो चुके हैं साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से, सच एज बुक्स, न्यूज़पेपर्स, लेटर्स, टेलीग्राम्स, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन, टेलीप्रिंटर, फैक्स मशीन, ईमेल, एसएमएस एक्सेट्रा। आप सब ने इन सब मीन्स के बारे में सुना हुआ है। हम धीरे धीरे इन सब के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। नाउ कम्युनिकेशन हैज बिकम easier and faster। अब किसी से भी बात करना कोई मुश्किल नहीं रहा, बहुत इजी हो गया और बहुत फास्ट हो गया। आप एक ही मिनट में आप अपने फोन पे नंबर डायल करते हो और किसी से बात कर लेते हो, बेशक वो किसी और कंट्री में ही क्यों ना रहता हो। लेट अस स्टडी अबाउट सम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। वन बाय वन हम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, पोस्ट ऑफिस। We can send letters, money orders, parcels, etc. through the post office to different places। हमें लेटर भेजनी हो, मनी ऑर्डर भेजने हो, पार्सल भेजना हो कोई, तो किसी भी पार्ट में हम भेज सकते हैं थ्रू द पोस्ट ऑफिस। Letters, envelopes and stamps are available at every post office। किसी भी पोस्ट ऑफिस में लेटर्स, एनवेलप और स्टैम्प्स, ये सब चीजें अवेलेबल होती हैं। लैंड एंड एयर ट्रांसपोर्ट, ये जो लेटर्स हैं वो बाय लैंड, बाय वाटर और बाय एयर ट्रांसपोर्ट हम एक जगह से दूसरी जगह पर भेज सकते हैं। ठीक है, अगर दूसरी कंट्री में आप किसी को लेटर लिख रहे हो तो ऑब्वियसली वो बाय एयर जाएगी या बाय वाटर ट्रांसपोर्ट। The letters and parcels reach faster थ्रू स्पीड पोस्ट। और अगर आपको अर्जेंट किसी को मैसेज भेजना है, लेटर भेजनी है जो आप चाहते हो कि जल्दी मिल जाए, तो आप कौन सा मीन यूज करते हो? स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट से कोई भी पार्सल या लेटर कंपैरेटिवली जल्दी पहुंच जाता है। The postal stamps provide useful information about the country of its origin। तो जो पोस्टल स्टैम्प्स होती हैं वो इंफॉर्मेशन उनसे एकदम, उनसे देखते ही पता लग जाती है कि वो कौन सी कंट्री की हैं, उससे उस कंट्री की यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती है। सब कंट्रीज की जो पोस्टल स्टैम्प्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प्स इज कॉल्ड फिलेटली। हमने अभी न्यू टर्म्स में ये स्टडी किया है कि जो स्टैम्प्स को कलेक्ट करने की हॉबी है उसे हम क्या बोलते हैं? फिलेटली। स्टूडेंट्स, ये देखो, ऑफिस में आपने शायद देखा भी होगा
दिस इज द लेटर बॉक्स। ये रेड कलर का ही होता है, इसमें यहाँ से लेटर डाली जाती है, इधर पोस्ट की जाती है, इसमें से फिर पोस्टमैन निकाल लेता है और उसे एरिया वाइज अलग अलग करके फिर उसे डिलीवर किया जाता है। यस, नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट टेलीग्राफ। अर्जेंट मैसेजेस कैन बी सेंट थ्रू टेलीग्राम्स। किसी को अर्जेंट मैसेज भेजना हो, जरूरी मैसेज भेजना हो तो टेलीग्राम करके भी दिया जा सकता है। The telegraph was invented by Samuel Morse. इसकी इन्वेंशन किसने की थी टेलीग्राफ की? सैमुअल मोर्स। It is based on the coded language of dots and dashes. इसमें जैसे हम नॉर्मली लिखते हैं वो नहीं होता, इसमें जो मैसेज भेजा जाता है इसमें कोडेड लैंग्वेज होती है, डॉट्स और डैशेस से बनी हुई। द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड मोर्स की। जो इंस्ट्रूमेंट इसके लिए यूज किया जाता है जिससे डॉट्स और डैशेस बनते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? मोर्स की, जो इसके इन्वेंटर के नाम पे ही रखी गई है। Have you heard about the message called SOS? Find out its meaning. आप इसका मीनिंग फाइंड आउट करोगे। आपको मैं जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, SOS के बहुत सारे मीनिंग निकाले गए हैं। कुछ लोग इसको सेव आवर सोल्स करके लेते हैं, कुछ ये सिग्नल देने के लिए सेलर्स इसे यूज करते थे, सेव आवर शिप करके, फुल फॉर्म इसकी सेव आवर शिप। नाउ टेलीग्राम इज नो लॉन्गर यूज्ड इन इंडिया। अब ये इंडिया में यूज नहीं होता। नेक्स्ट इज टेलीफोन। टेलीफोन के बारे में आप सब बहुत अच्छे से जानते हो। It is the system of communication from one person to another. ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कम्युनिकेट करने का एक सिस्टम है। It helps us talk directly to our relatives and friends. इससे आप क्या करते हो? डायरेक्टली आप करनी है उसका नंबर, फ्रेंड हो आपको या रिलेटिव हो तो आप उसी टाइम उससे बात कर सकते हो। विदिन अ सेकेंड्स आप नंबर डायल करते हो और उससे बात कर लेते हो। द टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाय एलेक्जेंडर ग्राहम बेल। यूएसए का है ये जो इसका इन्वेंटर है। द टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाय एलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन 1876। कब इसकी इन्वेंशन की गई थी? 1876 में। We have the STD facility and mobile phones. अब मोबाइल फोन्स भी आ गए हैं और STD, PCO, STD होते हैं जहां आप पे करके किसी को कॉल करते हो तो टाइम के हिसाब से आपका वहां चार्जेस लगते हैं। और फुल फॉर्म क्या है STD की? सब्सक्राइबर्स ट्रंक डायलिंग। अगेन आई एम रिपीटिंग, सब्सक्राइबर्स ट्रंक डायलिंग। Mobile phone and telephone are the most popular means of communication. मोबाइल फोन्स या टेलीफोन जो हैं ये सबसे ज्यादा पॉपुलर मीन्स हैं। आप खुद देखो, अभी हमने मीन्स के बारे में पढ़ा, पोस्ट ऑफिस के बारे में शायद आप अब लेटर पोस्ट करने के लिए आप शायद कभी नहीं गए होगे। अब ये बहुत कम यूज होता है ये मीन, पहले यूज होता था लेकिन अब जब से फोन यूज करने लगे हैं हम लोग तो लेटर पोस्ट नहीं करते क्योंकि उसमें 3 से 4 दिन का प्रोसेस होता है। आप लेटर लिखोगे और जहां भेजनी है 3-4 दिन लग जाते हैं, लेकिन फोन पे आप जैसे मैंने अभी बताया विद इन फ्यू सेकेंड्स आप किसी से भी बात कर सकते हो, नंबर डालते हो और बात कर लेते हो। टेलीग्राफ अब यूज ही नहीं होता इंडिया में, जैसे अभी हमने पढ़ा टेलीग्राम अब यूज नहीं होता। टेलीफोन आप सब बच्चों को पता है, मोबाइल फोन सबके पास है, तो ये सबसे फास्टेस्ट मीन है जिसे आप यूज करते हो। नेक्स्ट इज फैक्स। फैक्स भी बट ऑफिसेज में यूज किया जाता है, नॉर्मली फैक्स यूज नहीं करते। द फैक्स मशीन कैन सेंड मैसेजेस इंस्टेंटली टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। फैक्स मशीन भी जो है उससे आप बहुत जल्दी किसी को मैसेज भेज सकते हो इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड।
It can send typed or even handwritten letters or messages. ये जो फैक्स मशीन है, इससे आप हैंड रिटन मैसेज भी भेज सकते हो, फैक्स कर सकते हो, या फिर कोई मैसेज देना है टाइप्ड है वो भी दे सकते हो. It can send pictures and photographs also. इससे आप पिक्चर्स भी सेंड कर सकते हो और फोटोग्राफ भी सेंड कर सकते हो. The fax system actually does its work through telephone line. ये भी टेलीफोन लाइन से कनेक्टेड होता है. ओके, नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट ईमेल. ईमेल के बारे में भी आपको सब पता है, सबकी ईमेल आईडी बनी हुई होगी. The invention of computer has helped in the system of email or electronic mail. E for electronic. The invention of computer. कंप्यूटर के इन्वेंशन के बाद जो ये फैसिलिटी शुरू हुई, ईमेल सिस्टम शुरू हुआ. किसी को मेल करते हो आप. The messages are received and sent through computers. इसमें जो मैसेज भेजा जाता है या रिसीव किया जाता है वो कंप्यूटर से करते हैं. The email method is much cheaper and reliable than other method. ये cheaper है. cheaper means एक्सपेंसिव का ऑपोजिट. एक्सपेंसिव मीन्स महंगा और चीपर मीन्स सस्ता. द ईमेल एड्रेस लुक्स लाइक. ईमेल का जो एड्रेस होता है वो कैसा होता है? देखो नीचे आपकी बुक जो है वो सृजन पब्लिशर की है, और तो उन्होंने अपना ईमेल आईडी देखो यहाँ शो किया हुआ है, सृजन @, ये साइन जो है ए करके जो राउंड लगाया हुआ है वो है @ सृजन@सृजनpublisher.com. इस तरह से आईडीज बनाई जाती हैं, ईमेल आईडी. यस डियर स्टूडेंट्स, आज हम सिर्फ यहाँ तक ही स्टडी करेंगे. लेट्स रिकॉल. जितना हमने लेसन रीड किया है उसे रिकॉल करते हैं. मीन्स एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज. कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? इंफॉर्मेशन और आइडियाज को एक्सचेंज करना. अर्ली ह्यूमन इसे कैसे करते थे? साउंड्स और जेस्चर्स, इशारे करके. इनिशियली क्ले टैबलेट्स एंड लेटर ऑन पाम लीव्स राइटिंग. पहले क्ले टैबलेट्स यूज की जाती थी. क्ले का एक प्लेटफॉर्म सा बना होता था, ऐसे ऊपर से फ्लैट होती थी वो, उसके ऊपर लिखा जाता था, और उसके बाद पाम लीव्स यूज होने लगी. द इंट्रोडक्शन of paper and printing machine brought a turning point in communication. These are some of the means of communication. We can पोस्ट ऑफिस. हम लेटर, पार्सल, मनी ऑर्डर सेंड कर सकते हैं थ्रू द पोस्ट ऑफिस. द लेटर्स एंड पार्सल्स रीच फास्टर थ्रू स्पीड पोस्ट. अगर किसी को अर्जेंटली जल्दी किसी को आपने लेटर पहुंचाना है तो स्पीड पोस्ट यूज करते हैं. द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प्स इज कॉल्ड फिलेटली. Yes, the telegraph was invented by Samuel Morse. And the instrument जिसे डॉट्स और डैशेस लगाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? मोर्स की. The telephone was invented by Alexander Graham Bell in 1876. Full form of STDs, subscribers, trunk dialing. Telephone and mobile phone are the most popular means of communication. Fax system actually does its work through telephone line. Next is email.
has helped in the system of email or electronic mail. E for electronic. और आप कैसे बनाते हो अपनी आईडीज, ये आपको एग्जाम्पल सामने दिया। Students, now it's your turn.